मेरी पिछली वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो उस पर मैंने रेकमेंड किया था एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करने के लिए रॉ फॉर्म में। लेकिन आज जब मुझे मिले हैं ये दो प्रोडक्ट्स तो मैं दोनों को अपने बालों पर लगा के आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने ट्राई कर चुकी हूँ और इसलिए मैं इन्हें रिव्यू कर रही हूँ आज सबके लिए, ताकि आप इसे ख़रीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। और आज क्योंकि मेरे बाल मैंने वॉश नहीं किए हैं, मेरी स्कैल्प थोड़ी ऑयली भी है, लेकिन मुझे सोराइसिस का प्रॉब्लम है जो आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। मैं उसके साथ डील करती हूँ, लेकिन साथ में मेरे बालों पर परसों ही टॉन्ग किया है तो स्टाइलिंग भी हुई है। एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाया गया है मेरे बालों पर, तो इस वक्त मेरे बाल बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है कि इस मास्क और इस शैम्पू को टेस्ट किया जाए और आपको दिखाया जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस शैम्पू की जो मैंने ख़रीदा है वाव स्किन साइंस का, ये एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। और इसकी खासियत ये है कि इसमें है प्योर एप्पल साइडर विनेगर, स्वीट आमंड ऑयल, बादाम का तेल, और साथ ही में इसमें है आर्गन ऑयल। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके बालों को जैसे ये क्लेम करता है और भी अच्छे टेक्सचर का बनाएंगी। ये है 200 ml की क्वांटिटी, 249 रुपीज़ में मैंने इसे ख़रीदा है। काफ़ी अच्छी प्राइस है, काफ़ी रीज़नेबल है। वाव स्किन साइंस के मैं कई चीज़ें इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ इस ब्रांड से। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है इस ब्रांड ने पहले कई प्रोडक्ट्स में, लेकिन इस शैम्पू की आज मैं आपसे बात करूँगी और आपको बताऊँगी इस शैम्पू ने मेरे स्कैल्प पे क्या किया। तो इस शैम्पू का क्लेम है कि आपके बालों में से सारे डर्ट निकाल देता है, आपके स्कैल्प को बिल्कुल क्लीन कर देता है। अगर आपको फ्लेकी स्कैल्प है, डैंड्रफ है, वो सब कर देता है और आपके बालों को एक बहुत अच्छा शाइन और बहुत अच्छा टेक्सचर देता है। तो ये खास तौर से लिखा है कि इट रिमूव्स बिल्डअप्स, रिस्टोर्स शाइन एंड स्मूथनेस, और इसमें बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। मेरा हेयर वॉश हो चुका है और अब मैं लगाऊंगी ये एप्पल साइडर विनेगर का हेयर मास्क। ये है कंपनी द ब्यूटी को से, और ये हेयर मास्क है 200 ग्राम्स का जो मैंने ख़रीदा है 600 रुपये में, 599 लगभग 600 रुपये में, और इसे मैं अपने बालों पर लगाऊंगी अब। तो जब हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहे हैं, सबसे पहले मैं रिव्यू करूँगी इस शैम्पू को। ये मैंने ट्राई किया आप सबके सामने, और इस पर ख़ास तौर से एक चीज़ ने मुझे बहुत हैरान किया कि इस पर लिखा था सल्फेट फ्री है, नो सल्फेट। और आपने मेरे बालों पर काफ़ी फोम लादर देखा होगा, तो अगर एक शैम्पू सल्फेट फ्री है तो मेरे ख्याल से इतना फोम और लादर तो मेरे बालों पर आना नहीं चाहिए था। दूसरी बात कि अगर ये शैम्पू आपको सोराइसिस है तो मैं आपसे कहूँगी इस शैम्पू से बच कर रहिए। इसने मुझे आज थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। मैंने इसे लगातार कुछ 2 हफ्ते ट्राई किया होगा और मेरा सोराइसिस मुझे कम होता हुआ तो नहीं बल्कि बढ़ता हुआ नज़र आया। तो अगर आपके बालों में या आपकी स्कैल्प पे कोई इरिटेशन है तो ये शैम्पू ने बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं की। ये शैम्पू अपने कवर पे ही क्लेम करता है कि ये बालों को स्मूथनेस और शाइन देता है। तो बालों को मैंने स्मूथ ज़रूर इसलिए बनाया, लेकिन शाइन मुझे नहीं लगता जो शाइन मुझे चाहिए थी वो मुझे शैम्पू से मिली। तो ये शैम्पू अपने क्लेम में मेरे मुताबिक पूरा नहीं उतरा। इस शैम्पू में खुशबू भी काफ़ी है, तो अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को कभी सूंघ चुके हैं तो एप्पल साइडर विनेगर में एक थोड़ी सी कड़वी खुशबू होती है, तो क्लियरली इसमें फ्रेग्रेंस ऐड किया गया है।
इस शैम्पू को इस्तेमाल करने के बाद एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि मेरे बाल अगर पहले की तरह गिर रहे थे तो कम नहीं हुए, बल्कि मुझे कुछ ज़्यादा ही गिरते हुए नज़र आए। तो ये शैम्पू ने मुझे तो नहीं सूट किया। अगर आप सबको ये शैम्पू सूट कर गया हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिएगा। तो ये हेयर मास्क मैं अब आप सबके सामने ट्राई कर चुकी हूँ। ब्यूटी को का ये एप्पल साइडर विनेगर हेयर मास्क है। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है एप्पल साइडर विनेगर, ग्लिसरीन, विटामिन ई और साथ में आमंड ऑयल। इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें और मैं इसे लगभग 10 से 15 मिनट मैंने इसे लगा कर रखा बालों पर और फिर मैंने इसे रिंस कर दिया। तो उसके बाद आप मेरे बालों का टेक्सचर देख सकते हैं। तो अगर मैं इस हेयर मास्क की बात करूं तो इस पर क्लेम है कि ये आपके बालों को एक शाइन देता है और स्मूथ बनाता है आपके बालों को। अगर आप मेरे बाल इस वक्त देखें तो मुझे मेरे बाल काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं। मैं अपनी उंगलियों को उनमें से अगर ले जाती हूँ तो वो बहुत ईज़िली निकल आते हैं और बहुत सुलझ गए हैं। ख़ासतौर से वॉश से पहले जिस तरीके से मेरे बाल थे बहुत उलझे हुए थे, तो स्मूथ तो बहुत हो गए लेकिन शाइन मुझे नज़र नहीं आई। तो मुझे लगता है कि मैं इनसे थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे बाल में एक बहुत अच्छी शाइन आए, वो मुझे नज़र नहीं आया इस हेयर मास्क में। इस हेयर मास्क में अच्छी खासी खुशबू है और अगर आपने इसका टेक्सचर देखा जो मैंने आपको दिखाया लगाते वक्त, काफ़ी थिक है इसका टेक्सचर, जिसका मतलब है आप काफ़ी प्रोडक्ट वेस्ट कर रहे होंगे अगर आप ये लगा रहे हैं अपने बालों पर। जितना पतला प्रोडक्ट होता है लगाना और उसे स्प्रेड करना बहुत आसान होता है। तो ये एक तकलीफ मुझे महसूस हुई इस हेयर मास्क के साथ। अब ये कंपनी जो है द ब्यूटी को बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके मैं पिछले स्क्रब्स भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस हेयर मास्क में जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिला। अगर आप मेरे बालों को शाइन की बात करेंगे तो वो नहीं नज़र आया, लेकिन स्मूथ काफ़ी हो गए मेरे बाल, बहुत अच्छे टेक्सचर के मुझे महसूस हो रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ स्मूथनेस ढूंढ रहे हैं तो बेशक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रिव्यू आपको फ़ायदेमंद साबित हुआ हो। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।